हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वियतनाम सीरीज़। आज था हमारा थर्ड डे इन वियतनाम और हम जा रहे थे ninh बिन। हमारी लिमोजिन आ गई थी। वेट, लेट मी क्लियर फर्स्ट, ये लिमोजिन वो लग्जरी कार नहीं थी। वियतनाम में जो कंफर्टेबल बसेस होती हैं लाइक वॉल्वो, उन्हें लिमोजिन कहा जाता है। आफ्टर एन आवर हम रुके थे एक शॉर्ट ब्रेक के लिए। ये एक आउटलेट था जहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी फिज़िकली डिसेबल्ड लोगों ने बनाई थी। यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि वॉल पेंटिंग्स, डेकोरेटिव आइटम्स, वियतनामीज़ ड्रेसेस, टॉयज़ और भी बहुत सारी चीज़ें जिन्हें आप एज सोवेनियर्स भी ले जा सकते हैं। यहाँ पर लैंटर्न्स का भी अच्छा कलेक्शन था। इसके अलावा पर्स ज्वेलरी का बहुत ही अच्छा कलेक्शन था, बट ये बहुत ही कॉस्टली थी क्योंकि ये रियल पर्ल्स थे और हमारा इतना बजट नहीं था, तो हमने सिर्फ किया एक्सप्लोर। इसके बाद हम दोबारा चले गए थे बस में और पहुंचने वाले थे हुआ लू, द एंशिएंट रॉयल कैपिटल ऑफ वियतनाम। ये वियतनाम की 10th सेंचुरी में वियतनाम की कैपिटल हुआ करती थी। यहाँ से जिन्हें साइकिल चलानी आती थी वो साइकिल से जाने वाले थे। क्योंकि मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी तो मैं बस में ही बैठ के यहाँ के व्यूज़ एंजॉय कर रही थी और हमें अभी 10 मिनट और लगने थे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने में, तो मैं अकेले बैठकर ये व्यू एंजॉय कर रही थी। और फाइनली हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि बहुत ही सुंदर थी। ये ट्रैंगन माउंटेन्स एंड हुआंग लोंग रिवर से घिरी हुई थी, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। माउंटेन्स और रिवर की वजह से यहाँ ठंड भी ज़्यादा थी। हम पहले पहुँच गए थे एंड जो साइकिलिंग करके आ रहे थे वो 10 मिनट बाद पहुँचे थे। देखिए, सभी अपनी साइकिल्स को पार्क कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमें पैदल जाना था, पर मैं कर रही थी प्रणव का इंतज़ार यहाँ पर। और इसके बाद हमने थोड़ा सा मौसम का मज़ा लिया, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की क्योंकि इतना ब्यूटीफुल वेदर हम कैसे मिस कर सकते थे यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करना। इसके आगे हमें पैदल ही जाना था। यहाँ पर आप देख सकते हो 10th सेंचुरी का आर्किटेक्चर। यहाँ एक टेम्पल भी है जिसे नो पिलर टेम्पल कहते हैं। मीन्स इस टेम्पल को बनाने में किसी भी पिलर का यूज़ नहीं किया गया है। आप भी एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल जगह के ब्यूटीफुल व्यू को। ये जो ठीक मेरे पीछे दिख रहा है ये वही टेम्पल है, नो पिलर टेम्पल। इसके बाद मौसम के मज़े लेते हुए हम निकल गए थे अपनी बस की ओर। बस के आने तक हमने की कुछ पिक्चर्स क्लिक। आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर था और हम ये लोकेशन मिस नहीं करना चाहते थे। इसके बाद हम पहुंच गए थे लंच करने। ये वही रेस्टोरेंट है जहां से हमने साइकिल्स पिक की थी। जो साइकिल्स पे गए थे वो अभी नहीं पहुंचे थे और तब तक मैंने किया थोड़ा सा रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर। वियतनाम में ये ऑरेंज प्लांट आपको बहुत दिख जाएंगे एंड ये रियल प्लांट्स हैं। ये स्पेशली जब इनका न्यू ईयर आता है तो इसे डेकोरेट करते हैं और ये इनका बिलीफ है कि इसमें जितने ज़्यादा फ्रूट्स होंगे उतना ही प्रॉस्पेरिटी आएगी। उसके बाद हमारा बुफे स्टार्ट हो गया था। बुफे में वेज एंड नॉन वेज दोनों ही ऑप्शंस थे। एंजॉय द मील।
इसके बाद हम पहुंच गए थे ट्रैंगन इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2014। यहाँ से हमने बोट करनी थी एक बोट और हम एक्सप्लोर करने वाले थे लॉट्स ऑफ हिडन एंड मिस्टीरियस केव्स एंड कंट्री साइड साइट्स and some temples and of course beautiful scenery of mountains. बोट में बैठते ही हमने की सबसे पहले पिक्चर्स क्लिक विद वियतनामीज हैट्स और स्टार्ट हुआ हमारा एडवेंचरस जर्नी। एडवेंचरस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है और हम अगले 2 आवर्स यहीं पे एक्सप्लोर करने वाले थे। ये जो सामने आपको बोट्स दिख रही हैं, हमें भी उसी क्लिफ के नीचे से जाना था जो कि काफ़ी नैरो थी। आप देख सकते हो हम इजीली क्लिफ को टच कर सकते हैं। वाओ, लुक एट द व्यू। पता नहीं वीडियो में अच्छा लग रहा है या नहीं, पर रियल में तो बहुत ही सुंदर था। ये हम पहुंच गए थे अपनी पहले स्टॉप पे। ये एक टेंपल था जहां हमने 10 से 15 मिनट स्पेंड किए और उसके बाद दोबारा अपनी बोट पर बैठ के राइड स्टार्ट की। फिर से हम जाने वाले थे केव्स में। हमने यहाँ बहुत सारी मिस्टीरियस केव्स एक्सप्लोर की। कुछ केव्स तो बहुत ही नैरो थी, हमें अपना सर तक नीचे करना पड़ रहा था। मैंने सारी केव्स का कुछ कुछ पार्ट इस वीडियो में डाल दिया है। यू कैन सी दैट इन दिस वीडियो।
यहाँ ये मुझे कंप्लेंट कर रहे थे कि अपनी अपनी वीडियो बनाए जा रहे हो, मुझे भी ले लो वीडियो में, मैं भी साथ में ही हूँ। उसके बाद हम पहुँचने वाले थे अपने सेकंड स्टॉप पे, जो कि एक टेंपल था। एंड हम टेंपल के अंदर इसलिए नहीं गए क्योंकि वियतनाम में मोस्टली सारे टेंपल सेम ही थे। एंड हमने फर्स्ट एंड सेकंड डे इतने टेंपल एक्सप्लोर कर लिए थे कि पता चल गया था सेम ही स्ट्रक्चर होगा। तो हम हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए और ये हमारी बोट राइड का भी लास्ट डेस्टिनेशन था। इसके साथ ही हमारी बोट राइड भी कंप्लीट हो गई थी और हम पहुंच गए थे अपनी अगली डेस्टिनेशन पे, जो थी मुआ केव्स। यहाँ हम देखने वाले थे लाइंग ड्रैगन माउंटेन, जिसे देखने के लिए हमें ऑलमोस्ट 500 स्टेप्स चढ़ने थे। एंड वहाँ से टैमकॉक का पेनोमिक व्यू भी मिलने वाला था, तो 500 स्टेप्स चढ़ने तो ज़रूरी थे। हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी इस ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स से। फाइनली हम पहुंच गए थे टॉप पे एंड दिस इज़ द लाइंग ड्रैगन माउंटेन। मैनमेड है, नेचुरल नहीं है। और यहाँ से व्यू ऑफ राइस फील्ड्स कुछ ऐसा दिख रहा था व्यू। उसके बाद हमने की कुछ पिक्चर्स क्लिक, और पिक्चर्स क्लिक कराने के बाद हमें उतरना था वापस उन्हीं स्टेयर्स से जिन्हें हम चढ़कर ऊपर पहुंचे थे। अब हम उतरने लगे थे नीचे की ओर। इसी के साथ हमारा आज का ट्रिप भी कंप्लीट हो गया था। हालांकि अभी हमें होटल पहुंचने में 2 आवर्स का टाइम लगना था, पर वो टाइम तो मेरे सोने का होता है। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट डे विद हेलोंग बे टूर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो व्लॉग को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।